सुंदर घने लंबे बाल किसको अच्छे नहीं लगते। जी हाँ दोस्तों, चाहे महिला हो या पुरुष, बच्चे हों, लड़के हों या लड़कियां, सभी को अच्छे सुंदर बाल चाहिए रहते हैं। इंसान की पर्सनालिटी में बालों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बाल हमारी सुंदरता और कॉन्फिडेंस दोनों को बढ़ाने का काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बाल हमारे क्यों झड़ते हैं और क्या क्या उपाय अपनाकर हम बालों के झड़ने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर आप बने रहें। वीडियो के अंत में कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जो आमतौर पर बालों का ध्यान रखते समय हम भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, तो वो भी बताऊंगी ताकि हम अपने बालों का रख रखाव अच्छे से कर सकें, खास करके ठंड के समय में। वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए यूजफुल हो, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आज के समय में बालों के झड़ने की समस्या आम हो चुकी है। चाहे बच्चे हों या बड़े, महिला हो या पुरुष, सभी बालों की समस्या को लेकर परेशान हैं। बालों का असमय सफेद होना, बालों का बेजान और रूखा हो जाना, बालों की ग्रोथ रुक जाना, ये कुछ आम समस्याएं हैं जिनको हर कोई अपनी लाइफ में फेस कर रहा है। अक्सर बदलते मौसम के कारण भी बालों के झड़ने की समस्या देखी जा सकती है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो बालों को झड़ने से लेकर के अन्य सभी बालों की समस्याओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। आमतौर पर लोगों के एक दिन में 50 से 80 बाल गिरते हैं। ये सामान्यतः ध्यान देने योग्य बात नहीं होती, घबराने वाली बात भी नहीं होती, क्योंकि जब हमारे बाल गिरते हैं तो उनके स्थान पे नए बाल उनकी जगह ले लेते हैं या नए बाल बढ़ रहे होते हैं। बालों का गिरना हम तब मानते हैं जब हर दिन 100 से ज्यादा बाल गिरते हैं। यदि सोते समय तकिए पे, नहाते समय बाल आसानी से हाथों में आ जाएं या कंघी करते समय बाल बहुत ज्यादा संख्या में गिरते हैं, तो उसे हम बाल झड़ना मानते हैं। सामान्यतः लोग बाल झड़ने के लिए तेल और शैम्पू को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन तेल और शैम्पू से ज़्यादा हमारी इंटरनल चीज़ें हैं जो बॉडी में इफेक्ट डालती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे बालों के झड़ने के लिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी स्थितियां जैसे गर्भावस्था के दौरान, बच्चे के जन्म के बाद, मेनोपॉज में, थायराइड की अगर समस्या है या हार्मोनल चेंजेस सहित कई ऐसे स्थायी व अस्थायी कारण हैं जो बालों के झड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हेयर फॉल का बेसिक कारण क्या होता है। बालों को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो ब्लड के माध्यम से मिलता है। इसी ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो बालों के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही ब्लड में विटामिन डी होता है जो बालों को मजबूती देता है, और ब्लड में ही प्रोटीन होता है जो बालों की शाइनिंग बरकरार रखता है, इन्हें रूखा होने से बचाता है और हमारी स्कैल्प को भी मेंटेन रखता है। अब बालों को न्यूट्रिशन की सप्लाई ब्लड के माध्यम से हो रही है, तो हमारे ब्लड में उन सभी न्यूट्रिशन का मौजूद होना जरूरी जो हमारी बालों की ग्रोथ और उन्हें अच्छे बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए जानते हैं पहले कारण को, खान पान। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए, उनके मोटे, घने, सुंदर, चमकदार होने के लिए हमारे खान पान का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि हमारे आहार में प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन D3, जिंक, बायोटिन, आयरन या अन्य किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो हमारे बाल असमय झड़ सकते हैं और पतले होने की भी संभावना बढ़ जाती है। आजकल हम ज़्यादा फास्ट फूड या ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी खाने का सेवन करने लगे हैं और बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो उससे हमारे बॉडी में वो बहुत से ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उनकी कमी होने लगती है और इस कमी के कारण हमारे बाल सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब अगर हमारे बालों को सही न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हेयर फॉल होना तय है। दूसरा, स्ट्रेस और प्रॉपर नींद। आज के समय में तनाव सभी को होता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक तनाव हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। कई ऐसे शारीरिक या भावनात्मक तनाव होते हैं जिनके कारण हमारा स्वास्थ्य से लेकर हमारे बालों पर भी इनका बुरा असर पड़ता है। तनाव के कारण इसका सीधा असर हमारे हेयर फॉलिकल्स पर पड़ता है और बाल बिना समय झड़ने लगते हैं। इसके अलावा प्रॉपर नींद ना लेना भी एक कारण है, जिसके कारण हमारा दिमाग ज्यादा समय एक्टिव रहता है और ब्लड की सप्लाई बालों को कम दे पाता है। अगर हम पर्याप्त नींद लेंगे तो उस समय हमारा दिमाग रेस्ट करेगा और जो बालों को जरूरी न्यूट्रिशन है वो ब्लड के माध्यम से अच्छी तरीके से सप्लाई हो सकेंगे। दवाओं का सेवन। बालों का झड़ना दवाओं का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। कुछ बीमारियां जैसे अवसाद, हृदय की समस्या, गाउट, हाई बीपी, थायराइड आदि की दवाओं का सेवन करने से बालों के झड़ने की समस्या आमतौर पर देखी जा सकती है। सिर की त्वचा में इन्फेक्शन।
यदि हमारे सिर की त्वचा में किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है जो बालों के झड़ने, टूटने और रूखे बेजान होने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वो कारण है बालों का स्टाइल और ट्रीटमेंट। आज की युवा पीढ़ी सुंदर दिखने के लिए, अलग दिखने के लिए कई प्रकार के केमिकल्स का यूज अपने बालों में करने लगे हैं। बालों को कलर करने के लिए कई ऐसे हानिकारक केमिकल्स डाई के रूप में यूज होते हैं जो बालों की पकड़ को कमजोर करते हैं, साथ ही स्कैल्प के लिए भी हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा हेयर स्टाइल के लिए जो ट्रीटमेंट होते हैं वो भी बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही हेयर ड्रायर, कर्लर, स्ट्रेटनर आदि जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं बालों के स्टाइल के लिए, वो भी बालों को कमजोर करते हैं और बालों को झड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ ही अगर हम बालों के बहुत ही टाइट अगर पोनी बनाते हैं तो भी हमारे बाल टूट सकते हैं और कमजोर हो सकते हैं। सुगंध वाले तेल और केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल भी बाहरी तौर पर हमारे बालों के झड़ने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो बालों के झड़ने के कारण हमने समझ लिए, तो आइए जानते हैं कि हम क्या उपाय अपना सकते हैं ताकि हम अपने बालों की झड़ने की समस्या को रोक सकें और उसे स्वस्थ बना सकें। पहला उपाय है कि हमारे आहार में प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो क्या ऐसा खाया जाए जो बालों के लिए भी हेल्दी हो? आयुर्वेद कहता है कि पित्त दोष अगर अनबैलेंस है तो हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। पित्त दोष अग्नि का प्रतीक होता है और जब पित्त दोष बढ़ता है तो हमारे हेयर फॉलिकल्स में इन्फ्लामेशन होने लगती है और इस इन्फ्लामेशन के कारण हमारे बालों की जो ग्रिपिंग होती है, जो पकड़ होती है, वो कमजोर पड़ने लग जाती है और जिस कारण से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आहार में उन सभी पोषक तत्वों को शामिल करें जो पित्त दोष को संतुलित रख सकें। पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए सामान्यतः विटामिन सी का भरपूर सेवन करना चाहिए। इसके लिए नोनी जूस, रोजल जूस जो प्योर फॉर्म में होते हैं और विटामिन सी के रिचेस्ट सोर्स माने जाते हैं, ये हमारे लीवर के फंक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं, साथ ही हमारे बालों को भी स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा आंवला विटामिन सी का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। आंवले का सेवन बालों के लिए तो फायदेमंद होता ही है, साथ ही आंवले में फाइबर्स भी पाए जाते हैं जिसके कारण ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जिन फलों में, सब्जियों में विटामिन B6, बायोटीन या अच्छी मात्रा में हो, प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो, आयरन हो, विटामिन सी हो, उन सभी भोज्य पदार्थों का सेवन हमें अपने रोज के भोजन में शामिल कर लेना चाहिए। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट, चुकंदर, अंकुरित अनाज आदि का भी हम अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं, सारे पोषक तत्वों का सेवन करते हैं, तो हम अपने बालों को वो प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पाते हैं जो उन बालों को स्वस्थ रखने के लिए, बढ़ने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, सुंदर दिखने के लिए जरूरी होते हैं। अब ये न्यूट्रिशन देने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम अपने रोज के भोजन की थाली में इन सभी पोषक तत्वों को, भोज्य पदार्थों को शामिल करें और प्रॉपर न्यूट्रिशन अपने बालों को दें और शरीर को भी स्वस्थ रखें। और अगर हम ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं और कर रहे हैं फिर भी अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा सोर्स भी है कि हम कोई अच्छा फूड सप्लीमेंट यूज़ कर सकें जो हमारे इन सारे न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर सके। फूड सप्लीमेंट की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है कि ऐसा कौन सा फूड सप्लीमेंट लें जो पूर्णतः सुरक्षित हो, किसी भी तरह का कोई हार्मफुल केमिकल ना हो और वो अच्छे रिजल्ट हमें दे सके। तो स्पाइरुलिना हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा फूड सप्लीमेंट साबित हो सकता है। स्पाइरुलिना एक ऐसा फूड सप्लीमेंट होता है जिसमें 65% प्रोटीन यानी अंडे से 6 गुना ज़्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाता है, पालक से 50 गुना ज़्यादा आयरन, दूध से 7 गुना ज़्यादा कैल्शियम, रॉ बीफ लीवर से 6 गुना ज़्यादा आयरन और फलों और सब्जियों से 10 गुना ज़्यादा जो मिनरल्स होते हैं वो इस स्पाइरुलिना में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें अमीनो एसिड, ट्रेस एलिमेंट, विटामिन B2, B3, विटामिन B1, B12 भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जो हमारे बॉडी को जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो स्पाइरुलिना का अगर हम सेवन करते हैं तो हमें वो सभी आसानी से मिल सकते हैं और कमी को पूरा कर सकते हैं।
एक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सभी स्पाइरुलिना में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही स्पाइरुलिना को WHO, यूनिसेफ, USFDA, एमसैम आदि जो भी स्वास्थ्य संगठन हैं उन सभी ने प्रमाणित किया हुआ है और इसे पृथ्वी का भविष्य का सर्वोत्तम आहार भी माना है। तो इस तरह से अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए तो अगर हम फूड सप्लीमेंट के रूप में स्पाइरुलिना का सेवन करेंगे तो हमारे बालों को भी झड़ने से रोकेगा और हमारे शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन देगा और बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। आयुर्वेद कहता है कि भृंगराज, ब्राह्मी, आंवला इन तीनों का सेवन हमारे स्ट्रेस को भी कम करता है और पोषण भी देता है, साथ ही हमारे पित्त को भी बैलेंस करता है। ब्राह्मी जिसमें स्ट्रेस बढ़ाने वाला हार्मोन एड्रेनालिन के स्राव को रोकने की क्षमता होती है, जिसके कारण यह हमारे स्ट्रेस को कम करने में भी हेल्प करता है और हमारे बालों के स्वास्थ्य का भी भरपूर ध्यान रखता है। तेल का उपयोग, लोगों के बीच में अक्सर ये सवाल होता है कि बालों में तेल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि तेल हमें लगाना चाहिए या नहीं। हमारे स्कैल्प में ऑयल ग्लैंड होती है और ये ऑयल ग्लैंड नेचर ने हमारे शरीर की जब रचना की होती है तभी हमें बना के दिया है। ये ऑयल ग्लैंड हमारे बालों को जितने भी ऑयल की आवश्यकता होती है वो प्रोवाइड करती है, लेकिन कई ऐसे ऋतुएं या कोई अन्य कारण जैसे स्ट्रेस या नींद के कारण जब ऑयल ग्लैंड उचित मात्रा में ऑयल हमारे सिर को नहीं देती है, बालों को नहीं दे पाती है, तो बाल कमजोर होने लगते हैं और सिर की त्वचा भी खुश्क होने लगती है जो बालों के झड़ने का कारण बनती है। अगर तेल में ज्यादा खुशबू है तो संभवतः उसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस मिलाई गई होगी और ऐसे ऑयल अल्कोहल बेस्ड भी हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल बालों के लिए हानिकारक होता है। अगर हम बालों में ऑयल का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो बिना फ्रेग्रेंस वाले तेल का ही इस्तेमाल करें, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, जैतून का तेल या फिर नीली हेयर ऑयल जो कि 20 औषधियों से मिलकर बना हुआ है। इस नीली ऑयल में गुरुचि, हरितकी, विभीतकी, आंवला, केतकी, बीज का, तिल का तेल, आयरन पाउडर, भृंगराज, अर्जुना के फूल आदि कई औषधियां पाई जाती हैं जो हमारे बालों को सफेद होने से भी रोकती है, बालों को विटामिन सी देती है, हमारे मानसिक तनाव को, थकान को भी दूर करती है। इसके साथ ही जितने भी बालों की हमें समस्याएं हैं उन सभी में हमें बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। तेल का इस्तेमाल दिन के समय नहीं करना चाहिए क्योंकि तेल के कारण हमारे बालों में धूल मिट्टी चिपकने की संभावना बढ़ जाती है और स्कैल्प में इन्फेक्शन भी हो सकता है, साथ ही डैंड्रफ भी हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार तेल, धूप और धूल इन तीनों को साथ में नहीं होना चाहिए, इसलिए तेल दिन के बदले रात में लगाएं और सुबह बालों को धो लें। अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो रोज तेल न लगाएं, हफ्ते में 2 बार तेल लगाना सही रहेगा। अगर ड्राइनेस ज्यादा है तो 3 से 4 बार तेल लगाएं। तेल को हल्के हाथों से उंगलियों के पोरों के माध्यम से सिर में मसाज करें या फिर हम हल्के हाथों से कंघी भी अपने बालों पर 15 से 20 बार फेर सकते हैं। इससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होगा और तेल भी हमारे स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाएगा। बालों को साफ करने के लिए हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, पर कौन से शैम्पू से बालों को धोना चाहिए आइए इसके बारे में भी जानते हैं। आजकल मार्केट में जो भी शैम्पू हैं उनमें झाग बनाने वाले केमिकल सल्फेट किसी न किसी फॉर्म में यूज किया जाता है जो बालों को पतला करता है, बालों के केराटिन को छीलता है, कमजोर कर देता है, जिससे बाल टूटते हैं और झड़ने लग जाते हैं। तो शैम्पू खरीदते समय यह ध्यान रखें कि शैम्पू अमोनिया फ्री हो, सल्फेट ना हो, चाहे वो सोडियम लॉरेल सल्फेट के रूप में हो या किसी अन्य सल्फेट के रूप में हो, नहीं होना चाहिए। यह हमारे बालों को नुकसान देता है। जिन भी शैम्पू में ये हानिकारक केमिकल इस्तेमाल ना हो उन शैम्पू का यूज करके हम अपने बालों को साफ करेंगे तो बाल साफ भी होंगे और हमारे स्कैल्प को किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। तो आइए अब आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि स्पेशली ठंड के मौसम में हम बालों का किस तरीके से ध्यान रखें ताकि बाल हमारे झड़े नहीं और स्वस्थ और सुंदर बने रहें। मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के अंत में आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे हम बालों के रखरखाव में उसको यूज करके बालों को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं और उन्हें झड़ने से भी रोक सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि अन्य मौसमों की तुलना में ठंड के मौसम में बाल झड़ने की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिनको ध्यान में रखते हुए हम ठंड के मौसम में बालों को झड़ने और गिरने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए कारण का जानना बहुत ज़रूरी है। कारण नहीं पता होगा तो उसका निवारण नहीं मिलेगा।
जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर हमारा खान पान अच्छा रहेगा तो बालों के झड़ने की समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जो खा रहे हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, आयरन आदि भरपूर मात्रा में होने चाहिए। इसके साथ ही फ्लैक्सीड ऑयल या फ्लैक्स सीड का यूज हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके बीजों को हम किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्लैक्सीड के बीज को कितने तरीकों से यूज किया जा सकता है ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। मैं अगले वीडियो में उसके तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ ही हानिकारक केमिकल फ्री शैम्पू का यूज करें, साथ ही बिना फ्रेग्रेंस वाले औषधि तेल का इस्तेमाल करें। ठंड के समय में अक्सर नमी और मॉइस्चर की कमी होने लगती है, इसलिए हमें अधिक पानी पीना चाहिए। साथ ही हो सके तो नारियल पानी का सेवन हफ्ते में 2 से 3 बार करें। यह हमारे स्किन को भी नरिश करेगा और मॉइस्चर देता है। साथ ही कच्चे नारियल की गिरी का भी सेवन करिए, हमें कई तरीके के फायदे दे सकता है। हमारे पाचन को अच्छा करता है, साथ ही हमारे स्किन को मॉइस्चर देता है, नमी देता है और बालों को झड़ने से भी रोकने के लिए मदद करता है। ठंड के मौसम में गर्म पानी से बाल धोने से बचें। गर्म पानी से बालों की जड़ों की पकड़ कमजोर होने लगती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिससे बालों के टूटने और झड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसलिए गर्म पानी से बाल धोने से बचें। बालों को धोते समय पीछे से पूरे बालों को आगे की ओर पलटाकर ना धोएं। इससे बाल हमारे ज्यादा उलझ जाते हैं और सुलझाते समय बहुत ज्यादा टूटते हैं। तो इसके लिए बालों को कंधे की साइड में इकट्ठा करें और इसके बाद हल्के हाथों से धोएं। ज्यादा कड़े हाथों से या ज्यादा मसल करके बालों को ना धोएं। इससे भी बाल बहुत ज्यादा उलझते हैं और कंघी करते समय बालों की संख्या बहुत ज्यादा टूटने लगती है। ध्यान रखिए, बालों को बचाना आसान है, लेकिन अगर एक बार बाल चले गए तो उनको वापस लाना बहुत मुश्किल है। तो बचाव के माध्यम जरूर अपनाएं और बालों को स्वस्थ रखें। वीडियो में जो नुस्खे, जो सावधानियां बताई गई वो मेरे स्वयं के अनुभव की हैं। आप इन टिप्स को जरूर आजमाएं और अपने बालों को झड़ने से रोकें और ठंड में उनका ज्यादा ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप ये टिप्स को अपनाकर अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं और अपने बालों को स्वस्थ और सुंदर भी बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। Yeah.